अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है फ़हीमुल्लाह साहिल। आप देख रहे हैं साहिल ट्रिक्स। आज 26 जून 2018 है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जवाज़ात के एक अहम क्लैरिफिकेशन के बारे में। तो जवाज़ात से ट्विटर अकाउंट पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसकी वजाहत आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जवाज़ात ने वाज़ेह किया है कि अंदरून ममलिकत और बैरून ममलिकत जन्म लेने वाले बच्चे के लिए इक़ामे की इजरा और इंदराज की कार्रवाई मुख्तलिफ है। एक सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि बैरून ममलिकत जन्म लेने वाले बच्चे के इंदराज के लिए 9 तदाबीर, जबकि अंदरून ममालिक जन्म लेने वाले बच्चे के इंदराज के लिए 4 तदाबीर ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा बैरून मुल्क पैदा होता है तो उनके लिए क्या तदाबीर होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई बच्चा बैरून मुल्क पैदा होता है, जन्म लेता है, तो सबसे पहले सद्दात के ज़रिए 2000 सऊदी रियाल दाखिला वीज़ा फ़ीस के तौर पर जमा करवाना होगा। दूसरे नंबर पर मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होगी। तीसरे नंबर पर बच्चे के नाम से दरख्वास्त फार्म भरना होगा और साथ ही बच्चे के 6 बाई 4 साइज़ की 2 तस्वीर भी लगानी होगी। चौथे नंबर पर है 3 माह के अंदर आपको इंदराज करना होगा। 3 माह के अंदर इंदराज लाजमी होगा। पाँचवें नंबर पे बात करते हैं 3 माह के अंदर अगर इंदराज आप नहीं करते तो कानून इक़ामा के दफ़ा 55 के तहत आपको जुर्माना किया जाएगा। नंबर 6 पे है इंदराज के वक्त नौमौलूद का सऊदी अरब में होना ज़रूरी है, ममलकत में उसका होना ज़रूरी है। नंबर 7 पे है नौमौलूद का बाकायदा पासपोर्ट होना ज़रूरी है। नंबर 8 पे है माँ बाप, नौमौलूद के माँ बाप दोनों ममलकत में मुकीम हो। नंबर 9 पर है बीवी शोहर की कफ़ालत में हो। तो ये वो 9 तदाबीर है जो उन नौमौलूद बच्चों के लिए है जो बैरून ममलकत जन्म लेते हैं। अंदरून ममलकत पैदा होने वाले नौमौलूद का मामला कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो सफारत खाने से उसका बाकायदा पासपोर्ट जारी कराना होगा। दूसरे नंबर पर मौलूद का बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी फ़ोटो कॉपी जमा करानी होगी। नंबर 3 पे है बच्चे के नाम से मुतल्लिका फ़ार्म जो भी फ़ार्म है वो जमा कराना होगी और उसके साथ जो फ़ोटो मैंने पहले बताई आपको वो भी लगानी होगी। नंबर 4 पे है कि अगर पैदाइश की तारीख से 1 साल तक इंदराज ना कराया गया तो कानून इक़ामा के दफ़ा नंबर 61 के तहत उस पर 1000 रियाल उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो ये जुर्माना सद्दात के ज़रिए अदा किया जाएगा। एक क्लैरिफिकेशन वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप गाइस कि आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने मेरा चैनल साहिल ट्रिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको रेड सब्सक्राइब कलर का बटन मिले, आपने उस पर क्लिक करना है, साथ साथ घंटी के आइकन पर भी क्लिक करना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स बजरिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।